नमस्कार, मैं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज। दोस्तों, कहते हैं कि पानी में दूध मिलाओ या फिर दूध में पानी, लेकिन भाजपा ने तो पानी और दूध का अंतर ही खत्म कर दिया है। मतलब भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि वोटिंग से पहले ही चुनाव आयोग ने किसी पार्टी को विजयी घोषित कर दिया हो, वो भी एक दो नहीं, एक साथ 100 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। इस खबर के आते ही हड़कंप मच गया है। तो ये पूरा खेल कैसे हुआ, पहले मामला समझिए, फिर कैसे बेशर्मी की सारी हदें पार हो गई, उस पर भी आते हैं। दोस्तों, बिहार में कैसे SIR के जरिए खेला हुआ आप जानते हैं, और महाराष्ट्र में तो वोटिंग से पहले ही खेला हो गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 100 पार्षद बिना किसी मुकाबले के चुनाव जीत गए तो तहलका मच गया है और महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव की वोटिंग अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा हंगामा मच गया है। बीजेपी ने दावा किया है कि उसके 100 पार्षद और 3 नगरपालिका अध्यक्ष बिना किसी मुकाबले के ही जीत गए हैं, यानी कुल 103 सीटें ऐसे मिल गई, वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये आंकड़ा सामने आते ही विपक्ष चौंक गया और उन्होंने तुरंत इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। दरअसल नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 नवंबर थी। इसी दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काम पर लोगों का भरोसा इतना बढ़ गया है कि विपक्षी पार्टियों ने उम्मीदवार चुनाव लड़ने से पहले ही पीछे हट गए हैं। उनके मुताबिक ये बीजेपी की लोकप्रियता का सबूत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसी पसंद है, इसे जनता की पसंद कहें या फिर बीजेपी की धांधली। वोट चोरी तो बीजेपी कर ही रही है, लेकिन बीजेपी वाले इतना गिर जाएंगे ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। वहीं कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का आरोप है कि ये जीत जनता की पसंद नहीं बल्कि पैसे, दबाव और राजनीति ताकत का नतीजा है। उनका कहना है कि कई इलाकों में उम्मीदवारों को डराया गया, मनाया गया या प्रशासनिक दबाव डालकर हटाया गया है। कुछ जगहों पर तो बीजेपी नेताओं के रिश्तेदार भी बिना मुकाबले के ही चुन लिए गए हैं, जिससे विपक्ष ने इसे वंशवादी और परिवारवादी राजनीति का नाम दिया है। दोस्तों, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कल तक तो बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस परिवारवाद करती है, तो फिर अब ये बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? मतलब ये कि तुम करो तो गुनाह और हम करें तो गुस्ताखी। कुल मिलाकर चुनाव से पहले ही 103 सीटों का निर्विरोध मिलना एक बड़ा सवाल बन गया है। एक तरफ बीजेपी से जनता का भरोसा बता रही है, वहीं विपक्ष से अनुचित राजनीति कह रहा है। दोस्तों, आगे के पैराग्राफ में इसे पूरे मामले को विस्तार से समझा जा सकता है, कैसे कैसे सीटें मिली, किन इलाकों में ये हुआ और विपक्ष के आरोप कितने मजबूत हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव को समझने से पहले उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। आपको बता दें कि राज्य में कुल 246 नगर पालिका परिषदें और 42 नगर पंचायतें हैं। यहाँ हजारों पार्षद चुने जाते हैं जो छोटे शहरों और कस्बों से सड़क, पानी, नाली, सफाई जैसी जरूरी सुविधाएं का फैसला करते हैं। इसलिए ये चुनाव लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। ये चुनाव 2017 के बाद अब हो रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों तक आरक्षण और वार्ड सीमांकन को लेकर मामला अदालत में अटका हुआ था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद आखिरकार राज्य चुनाव आयोग ने पहली फेज की वोटिंग 2 दिसंबर को और नतीजे 3 दिसंबर को रखने का ऐलान किया है। 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति की बड़ी जीत के बाद बीजेपी को लग रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव भी उसके लिए आसान जीत बन सकते हैं। पार्टी तो इसे क्लीन स्वीप का मौका बता रही है, लेकिन इससे पहले भी जो बिना मुकाबले की जीतें सामने आई है, इस खबर ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर देश का लोकतंत्र कहां जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 103 सीटें बिना वोटिंग के ही तय हो चुकी हैं। यही वजह है कि इस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी इसे जनता का सपोर्ट बता रही है, जबकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ बता रहा है। दोस्तों, एक तरफ बीजेपी का दावा है कि उसके 100 पार्षद और 3 नगरपालिका अध्यक्ष बिना किसी मुकाबले के जीत गए हैं, यानी कुल 103 सीटें पहले ही तय हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने 22 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे जनता का आशीर्वाद बताया और कहा कि ये उनकी लोकप्रियता और सरकार के काम पर लोगों के भरोसे का नतीजा है। चौहान के अनुसार जिस इलाकों में सांसद बने हैं, इस इलाकों पर बीजेपी की मजबूत बढ़त है, जहां विपक्षी उम्मीदवार या तो नामांकन ही नहीं किया रहा है या फिर
किसी कारण पीछे हट गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं है बल्कि विकास की जीत है और मोदी फडणवीस मॉडल ने विपक्ष की कमजोरी और तैयारी की कमी को उजागर किया है। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये 103 सीटें कुल सीटों का 10% से ज्यादा है। अब बात स्पेसिफिक मामलों की करते हैं। सबसे चर्चित जामनेर नगरपालिका परिषद का मामला है। यहाँ जन संसाधन मंत्री गिरीश महाजन की पत्नी साधना महाजन को अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना गया। कांग्रेस कैंडिडेट रूपाली लालवानी और 2 एनसीपी उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया था। विपक्ष का दावा है कि प्रलोभन और दबाव का खेल हुआ है। इसी तरह धुले जिले की डोंगाईचा वरवड़े नगरपालिका में विपणन मंत्री जयकुमार रावल की मां नयन कुमार रावल अध्यक्ष बनी। विपक्षी कैंडिडेट चरियो भावसार का नामांकन खारिज हो गया। भावसार ने आरोप लगाया कि मंत्री के दबाव में चुनाव अधिकारी ने नाम रद्द कर दिया और कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। चिखलदार में सीएम देवेंद्र फडणवीस के चचेरे भाई अलहट कल्लोटी को पार्षद पद मिला। कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने कहा कि विपक्षी उम्मीदवारों को धमकाया और लालच दिया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी ने भटबांधा घोटाला किया है और चारों तरफ अपने ही उम्मीदवारों को जिता दिया, वो भी बिना किसी इलेक्शन के। दोस्तों, ये मामला सिर्फ 3 नेताओं तक सीमित नहीं है। लेबर मंत्री आकाश फुडंकर की रिश्तेदार विदर्भ में, टेक्सटाइल मंत्री संजय सावकारे की बहन पश्चिमी महाराष्ट्र में और मंत्री अशोक उइके के भतीजे मराठवाड़ा में बिना मुकाबले की जीत गए हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद रामदास तड़स, विधायक मंगेश चौहान और प्रकाश भाटसाकले के परिवार के लोग भी इस लिस्ट में शामिल हैं। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 20 मामलों में ऐसे रिश्तेदारों को फायदा मिला। विपक्ष इसे वंशवादी राजनीति कह रहा है, यानी बड़े नेताओं के परिवारों को बढ़त देने की नीति जो ऊपर से ही नीचे तक फैल गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी लिखा कि बीजेपी का परिवारवाद अब ग्रास रूट लेवल तक पहुंच गया और पुलिस या प्रशासन पर दबाव डालकर ये सुनिश्चित किया गया कि उनके रिश्तेदार बिना मुकाबले जीते। वहीं विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकल ने कहा कि बिहार में जंगल राज का आरोप लगाने वाली बीजेपी अब महाराष्ट्र में खुद जंगल राज चला रही है। यह अनैतिक प्रथाओं का चरम है। यशोमती ठाकुर ने अमरावती से ट्वीट किया कि 100 सीटें बिना वोट के ये लोकतंत्र का अपमान है। एनसीपी ने अजीत पवार गुट को निशाना बनाया। महायुति में शामिल होकर विपक्ष ने आत्मसमर्पण कर दिया। शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि वोटिंग से पहले रिजल्ट, लगता है चुनाव आयोग सो रहा है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में विपक्ष के 15 से ज्यादा नेताओं के बयान है जो दबाव, नॉमिनेशन, रिजेक्शन और पुलिस हस्तक्षेप का जिक्र कर रहे हैं। ट्विटर पर भी यह खबर तेजी से ट्रेंड कर रही है। कुछ लोगों ने बीजेपी अनअपोज्ड स्कैम ट्रेंड कर रहा है, जहां यूजर्स बिहार के एसआईआर मॉडल से तुलना कर रहे हैं। ये पोस्ट में लिखा कि महाराष्ट्र में 103 निर्विरोध बिहार का फॉर्मूला कामयाब हो गया। बीजेपी ने इन आरोपों के बाद भी सिरे से खारिज कर दिया है। सीएम फडणवीस ने कहा कि ये बेबुनियाद है। निर्विरोध चुनाव जनता का भरोसा दिखाते हैं, न कि दबाव। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। चौहान ने काउंटर दिया कि विपक्ष हार मान चुका है, इसलिए ये नाटक कर रहा है। विकास के आगे उनकी बोलती बंद है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने ये जीते मोदी फडणवीस लीडरशिप से जोड़ी, जहां योजनाएं जैसे जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत ने ग्रामीण वोटरों को प्रभावित किया है। पार्टी का दावा है कि विपक्ष के कैंडिडेट खुद ही नाम वापस ले रहे हैं क्योंकि जनता बीजेपी को पसंद कर रही है। इंडिया टीवी ने लिखा कि 103 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी को स्टैटिस्टिक्स एडवांटेज देगी, खासकर लोहा जैसे हॉट सीट्स पर। दोस्तों, इस घटना के राजनीतिक असर बहुत गहरे और महाराष्ट्र की राजनीति में इसका बड़ा महत्व है। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 132 सीटें मिली और महायुति गठबंधन ने उस समय अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। दोस्तों, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ऐसे ही धांधली होती रहेगी तो 2 दिसंबर को होने वाले चुनाव का परिणाम किसी को नहीं पता कि कब बीजेपी कोई नया घोटाला कर बैठे। इस पूरी प्रक्रिया ने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या ये सही है या फिर कुछ सीटें बिना किसी मुकाबले तय हो जा रही है। क्या इसे आम जनता की पसंद की इज्जत कम होती है? चुनाव आयोग ने अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनौती देने और शिकायत दर्ज करने का ऐलान कर दिया है। द स्टेटमेंट की रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की प्रैक्टिस अब पूरे भारत में तेजी से फैल रही है और इससे निष्पक्ष चुनाव मतलब कि फेयर इलेक्शन की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। इस पर रिएक्शन भी दिलचस्प है। क्रिटिक्स ने इसे चुनाव चोरी कहा। एक यूजर ने लिखा कि वोटिंग का मजा ही खत्म कर दिया है बीजेपी ने। बिहार में महाराष्ट्र तक वही
वही पुरानी बाल चल रही है। कुल 15 लेटेस्ट पोस्ट में 70% ने विपक्ष का साथ दिया, जबकि 30% ने बीजेपी की तारीफ की। दोस्तों, बीजेपी की इस चोरी ने सभी को हिलाकर रख दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बीजेपी किस हद तक गिरेगी। कुल मिलाकर ये घटना महाराष्ट्र की सियासत को नया आयाम देगी। वोटिंग बाकी है, लेकिन 103 सीटें तय हो चुकी है। क्या बीजेपी अपनी लीड बढ़ाएगी या विपक्ष काउंटर अटैक करेगा? 3 दिसंबर के रिजल्ट बताएंगे, लेकिन एक बात साफ है कि लोकल बॉडीज में फैमिली फर्स्ट का ट्रेंड चिंताजनक है। जनता क्या सोचती रही है या फिर ये वोट का क्या फैसला करेगा? आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे, कमेंट में बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली अपडेट में।